अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक। आज मैं बनाऊँगी पुदीने का शरबत और व्यूअर्स आपको बताऊँगी कि आप कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं महीनों। तो व्यूअर्स इसको बनाना बेहद आसान और इसको स्टोर करना भी बहुत आसान है। तो व्यूअर्स पुदीना जो है ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। इससे मैदे की जलन और तेज़ाबियत मिनटों में ख़त्म होती है व्यूअर्स। ये मैदे और जिगर की गर्मी का मुकम्मल इलाज है। तो ऐसे लोग जिन्हें मैदे का इशू है वो इसका लाज़मी से इस्तेमाल करें, इसकी चटनी बनाएँ, इसका शरबत पिएँ। फिर व्यूअर्स इसको किसी भी चीज़ में ऐड करके खाएँ। पकोड़ों, समोसों में आप आजकल जो है वो ऐड कर सकते हैं। रमज़ान में पकोड़े, समोसे हम ज़्यादा खाते हैं तो उनके साथ चटनी खा सकते हैं इसकी, और व्यूअर्स इसके अलावा हम इसको उनमें इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे टेस्ट भी बढ़ेगा व्यूअर्स और फ़ायदा भी बहुत होगा। तो बस जस्ट मैंने एक गड्डी पुदीना लिया, अच्छे से मैंने इसकी पत्तियाँ अलग कर लीं और अच्छे से इनको वॉश कर लिया। अब व्यूअर्स इनको एक ब्लेंडर जार में ऐड कर दूँगी और इसमें पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स अप कर लेंगे। पानी मैं थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड करूँगी ताकि इसको स्टेन करने में हमें आसानी हो। आजकल व्यूअर्स रमज़ान में ये इफ़्तार के लिए एक ज़बरदस्त ड्रिंक है। हम जितना खाते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये बहुत बेस्ट है। तो व्यूअर्स जस्ट हमने इसको अच्छे से ब्लेंड किया और अब हम इस तरह से स्टेनर में डालकर अच्छे से स्टेन कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये जो इसका बचा है हमारे पास पल्प, इसको फेंकना नहीं है, आप इसको किसी चटनी में ऐड कर सकते हैं, आप इसको रायते में ऐड कर लें या फिर आप इसको पकौड़ों में भी ऐड कर सकते हैं, पकौड़ों के बैटर में ऐड करें और इससे ज़बरदस्त से पकौड़े बनाएँ। अब व्यूअर्स पुदीने के पानी को कढ़ाई में ऐड करूँगी और इसमें मज़ीद 2 कप के करीब पानी ऐड करूँगी और 2 कप के करीब चीनी ऐड करूँगी, अच्छे से कुक कर लेंगे। व्यूअर्स आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, चीनी के बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जब आप इसको पीना स्टार्ट करेंगे तो व्यूअर्स फिर आपको इसका टेस्ट इतना अजीब नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स ये आप पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं 2 कप के करीब चीनी ऐड कर दूँगी और इसमें जो है वो 2 से ढाई चम्मच के करीब व्हाइट विनेगर ऐड करूँगी और व्यूअर्स इसके साथ इसमें थोड़ा-सा जो है वो काला नमक ऐड करेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा-सा आए। तो व्यूअर्स ये ज़बरदस्त सा लीमू पानी बनकर तैयार होगा। अब इसमें मैं लीमू जो है वो 2 अदद निचोड़ दूँगी ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाए और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे व्यूअर्स। ये नींबू पानी बनाकर आप रखें, जितने दिन चाहें आप इस्तेमाल करें व्यूअर्स। आपको ना तो चीनी मिक्स करना पड़ेगी, ना आपको नींबू जो है इनको बार-बार इस तरह से निचोड़ना पड़ेगा। तो व्यूअर्स ऐसे लोग जो मोटापे का शिकार हैं उनके लिए ज़बरदस्त सा ड्रिंक है, वो सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करें और अपने वज़न पर कंट्रोल रखें। इसमें थोड़ा-सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूँगी, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे इसके टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट इसकी लुक चेंज होगी। तो बस थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर दिया मैंने, अच्छे से इसको मिक्स अप करेंगे, 1 मिनट तक कुक करेंगे और व्यूअर्स इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप इसको ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में भरकर रख सकते हैं व्यूअर्स, फ्रिज में रखें आप इसको और जितने दिन चाहें आप इसको इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स इसको ठंडा होने के बाद दोबारा से हम जो है वो अच्छे से स्टेन कर लेंगे ताकि लीमू के बीज और इसके अलावा व्यूअर्स जो थोड़ा बहुत इसमें इस तरह से पुदीने की रह गए थे पल्प वगैरह वो आसानी से रिमूव हो सके और एक अच्छा सा स्मूथ सा ड्रिंक तैयार हो सके। तो व्यूअर्स इसको सर्व करने के लिए मैंने तुख मलंगा जो है उसको अच्छे से स्टेनर में डालकर वॉश करके रखा था। अब व्यूअर्स मैं क्या करूँगी कि ग्लास में पहले तुख मलंगा ऐड करूँगी जो मैंने अच्छे से भिगोया था। आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तो व्यूअर्स अच्छे से स्ट्रेनर में डालकर साफ़ करें और बाद में आप इसको भिगो कर रख दें और फिर इसका इस्तेमाल करें। अब व्यूअर्स इसमें थोड़ा-सा शरबत ऐड करेंगे और फिर इसमें मैं ताज़ा पानी ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें चिल वाटर ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें बर्फ़ डाल सकते हैं व्यूअर्स, आप पर डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। तो जस्ट इसको मिक्स करें और सर्व करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।